मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ। आजकल एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जा रहा है कि क्या ये प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाने ज़रूरी हैं आईवीएफ के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो होता है वो मेनली क्या होता है कि जब हम आपकी बॉडी में डालते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस नहीं होता। जो आपके एम्ब्रियो हैं वो हमारी लैब में तैयार होते हैं और उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं। जब आप नेचुरल कंसीव करते हैं, जब आपकी बॉडी में नेचुरल स्पर्म और एग फर्टिलाइज होके इम्प्लांट होते हैं, तो जो आपका एग होता है, जहाँ से फॉलिकल से एग निकलता है, वो कार्पस लूटियम बना लेता है और वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है। पर जब हम बाहर से एम्ब्रियो आपके अंदर इम्प्लांट करते हैं तो कोई कार्पस लूटियम नहीं बनता, यानी कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल प्रोजेस्टेरोन है वो सिक्रीट ही नहीं होता। तो हमें आपको बाहर से प्रोजेस्टेरोन देना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, 3 तरह से हम आपको प्रोजेस्टेरोन दे सकते हैं आपके इम्प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, यानी कि आईवीएफ की सक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए आपको हम ओरल प्रोजेस्टेरोन देते हैं, इसके अलावा वेजाइनल देते हैं और एक इंजेक्शंस के रूप में दिया जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो आपको 3 तरीके से दिया जा सकता है, ओरली दिया जा सकता है, इंजेक्टेबल दे सकते हैं और वेजाइनली दे सकते हैं। पर जब हम ओरल प्रोजेस्टेरोन यानी कि टैबलेट्स या कैप्सूल के फॉर्म में देते हैं तो वो क्या होता है, लीवर के थ्रू जाता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिससे कि प्रॉपर जितने अमाउंट का प्रोजेस्टेरोन होता है वो मिल नहीं पाता। पर जो वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन है वो डायरेक्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और डायरेक्ट यूट्रस में जाता है, तो उसकी एफिकेसी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो इंजेक्टेबल होता है उसकी भी ज़्यादा होती है। पर पहले क्या होता था, जो इंजेक्टेबल है प्रोजेस्टेरोन वो ऑयल बेस था, वो बहुत पेनफुल होता था। आजकल एक्वा बेस यानी कि पानी के बेस वाले प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आ चुके हैं, जिससे कि आपको पेन कम होता है। जब आप ये तीनों तरह के प्रोजेस्टेरोन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी इम्प्लांटेशन रेट अच्छी हो जाती है। ये आपकी गायनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको वेजाइनल दे रही है, ओरल दे रही है या इंजेक्टेबल, जो भी उसको जिससे वो कंफर्टेबल होती है या उसका पेशेंट कंफर्टेबल होता है, वो उसके हिसाब से आपको प्रोजेस्टेरोन देती है। जैसे कई पेशेंट कहते हैं कि हम वेजाइना में नहीं रख सकते, हमें समझ में नहीं आ रहा, तो वो इंजेक्टेबल लेना प्रेफर करते हैं। कई इंजेक्शन की बहुत पेनफुल हैं, हम इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन नहीं लेंगे, तो उनको हम वेजाइनली या ओरली देते हैं। पर आपके आईवीएफ साइकिल में प्रोजेस्टेरोन लेना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपकी सक्सेस रेट को बहुत बढ़ा देता है। अब आप पूछेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। बेसिकली क्या होता है कि ये आपकी जो इंटेस्टाइन है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। आपका जो भोजन है वो प्रॉपरली जो होता है वो एक ही जगह स्टेबल रहता है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है ये कम कर देता है। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये यूट्रस के लिए एक फ़ायदा भी करता है कि यूट्रस में भी ये मूवमेंट्स कम कर देता है, ताकि यूट्रस आपका स्टेबल रहता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते, यूट्रस की लाइनिंग में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन अच्छा हो जाता है। पर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसलिए अगर आपको प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन या प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट्स लेने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप उसके साथ कोई भी सिरप जो भी कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है वो ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आपको प्रोजेस्टेरोन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं।